ये 4 गिवन पॉइंट है, तो हम डायरेक्टली पॉइंट को डाल दे रहे हैं। डायरेक्टली हम ये फिगर बना रहे हैं, क्लोज फिगर रोम्बस की तरह ही बनाना, हमेशा रोम्बस की तरह बनाए, नाम डाल दो डायरेक्टली यहीं पर ABCD, उतना अलग से लिखने का टाइम मत करो। ए डाल दो, -3, 2, 5 -5, -5, 2, -3, 4, 4 का क्राइटेरिया हम लोगों को पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दैट इज ABCD इज अ रोम्बस। तो बस यही क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो पहले निकाल लो AB। AB क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तेज काम करें, -3 माइनस या -5 फॉर्मूला में रहता है, अब वो प्लस माइनस है तो प्लस ले डायरेक्टली, x1 -5 तो दैट इज +5, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 2 + 5 +2 लगा रहे हो, समझ में आ रहा होगा। y1 - y2 होगा और माइनस यहाँ पर दिया हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 49, क्या आएगा 53। ये तो प्राइम नंबर है, निकलेगा नहीं। BC निकालो, x1 - x2 -5 -2 का होल स्क्वायर, -5 माइनस और माइनस दिया हुआ था इसलिए +3 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर 2 का -2 का स्क्वायर, दैट इज 49 + 4 √53। यूनिट लगा दो ना, यूनिट BC CD x1 - x2 2 - 4, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, -3 -4 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, that is 4 + 49 √53 यूनिट। AD निकाल लो, x1 - x2 4 -3 that is प्लस y 7 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, 49 + 4 दैट इज 53 यूनिट। निकल गया। अब क्या दिखाना पड़ेगा, डायगोनल नॉट इक्वल दिखाना पड़ेगा। ABCD AB = BC = CD = AD आ गया, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आना चाहिए, तो पहले ये डायगोनल निकाल लो, पहले ये डायगोनल निकाल लो AC। तो AC क्या हो जाएगा, x1 - x2 -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 + 25 50, दैट इज 5√2। सही है, 50 का देखो निकाल, क्या निकलेगा, 5 निकलेगा ना बाहर, 2 अंदर रह जाएगा। एक डायगोनल निकाल लिया AC, दूसरा डायगोनल निकाल लो BD x1 - x2 का होल स्क्वायर 4 -5 का स्क्वायर, तो 4 + 5 का स्क्वायर प्लस 4 -5 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 + 81, बोलो क्या होगा 2, क्या निकलेगा 9√2। सही है, 162 को निकाल लो,
क्योंकि हम कॉमन निकाल लिए, 81 बाहर कॉमन निकाल लिए, 1 + 1 बचा 2 और 9 का बाहर 81 का बाहर क्या निकलेगा 9 निकलेगा। इस तरह से हम निकालें, यहाँ निकाल लो कॉमन, 2 8 जा 16, 2 1 जा 9, 9 जा 81, 9 बाहर निकलेगा 2 अंदर रहेगा। चलो क्या लिखा, क्राइटेरिया को फुलफिल किया ना, देखो डायगोनल इक्वल नहीं आया, ऑल साइड इक्वल आया, तो AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and AC not equals to BD, that is diagonal. All sides are equal, diagonal are not equal. Since ABCD is a rhombus, अगर ये rhombus है तो हम लोगों को ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोल रहा है कि इसका एरिया निकालो। क्या निकालो, एरिया। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है ना, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हम यहाँ पर निकाल रहे, देखो हाफ d1 कितना निकला, यही ना डायगोनल, d1 कितना है 5√2 इंटू d2 कितना है 9√2, तो क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, 1/2 इंटू 45 इंटू 2, देखो 5 9 जा 45, √2 इंटू √2 2, और हाफ को हाफ लिख दिए, ये 2 2 कैंसिल करो, 45 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या था, क्वेश्चन नंबर ये 27 था। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, सेम शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। सेम क्वेश्चन 28 में क्या बोल रहा है, ये जो 4 पॉइंट है वो इस रोम्बस का वर्टिसेस है। क्लियर, शो करो। अगर ये वर्टिसेस ऑफ रोम्बस है तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लो। तो सेम यही क्वेश्चन है, समझ में। पहले प्रूफ कर दो इसको कि ये जो फिगर है ये क्या एरिया ऑफ द रोम्बस है। अगर ये एरिया ऑफ द रोम्बस है तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। क्लियर, ये 28 में था। 29 में भी सेम क्वेश्चन है, यही प्रूफ करने बोल रहा है, शो करने बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट जो वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस जो है रोम्बस का वर्टिसेस है। अगर ये रोम्बस का वर्टिसेस है तो एरिया फाइंड आउट करो। ये 29th में था। 30 क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ अ पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन 30 में ये प्रूफ करने बोल रहा है कि ये 4 गिवन पॉइंट जो है ये तुम्हारा पैरेललोग्राम का पॉइंट है। तो पैरेललोग्राम यानी प्रूफ करने बोल रहा है कि ये जो 4 पॉइंट से जो पैरेललोग्राम जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है वो पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पैरेललोग्राम करने के लिए क्या उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are equal and diagonal are not equal, so the figure is parallelogram। समझ में। तो अब ये क्वेश्चन आता है, इसके आगे बोल रहा है क्या पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अभी हम बताए थे कि अगर रेक्टेंगल होगा तो वो पैरेललोग्राम बोल सकते, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। तो ये प्रूफ करो कि एक पैरेललोग्राम है। तो हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, 31st में दोनों सेम क्वेश्चन है। पहले 31st में देखो, 30 हम करेंगे अभी। 31st पहले समझ लो, ये 4 गिवन पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। शो दैट एबीसीडी इज नॉट रेक्टेंगल, यानी 31st में बोल रहा है कि रेक्टेंगल नहीं है, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। तो यानी अगर अपोजिट साइड इक्वल आ भी गया, तो यहाँ से ये शो हो जाएगा कि डायगोनल आपस में इक्वल नहीं आएगा। अगर डायगोनल आपस में इक्वल नहीं आएगा तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा। समझ में। तो हम एक क्वेश्चन 30 या 31st में से एक क्वेश्चन करेंगे, तो और 30 ही कर देते हैं हम। 31st खुद से करना और उसके बाद 30 सेकंड में, और 31st पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तो पहले हम ये फिगर बना लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल बोल रहा है प्रूफ करने, तो फिगर बना लो। ए बी सी डी 2,1 5,2
6,4 3,3। ठीक है, यानी प्रूव करने बोले ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पहले इक्वल करो, यानी AB इज इक्वल टू BC देखो, सॉरी AB इज इक्वल टू CD देखो, तो AB हम पहले निकालेंगे। AB क्या हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 1 √10 यूनिट। ये AB निकाल दिए, फिर CD निकाल दो, अपोजिट साइड निकाला तो CD पहले निकाल दो। 6 - 3 भी कर सकते हैं, 3 - 6 भी कर सकते हैं, तो 6 - 3 x1 - x2 का होल स्क्वायर 4 - 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 9 + 1 √10 यूनिट। ये AB और CD निकाल लिया, अब AD निकाल लो। AD 3 - 2 का होल स्क्वायर 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज √5 यूनिट। फिर BC निकाल लो, x1 - x2 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दैट इज √5 यूनिट। हो गया, अपोजिट साइड तो इक्वल दिखा, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC दिखा, BC दिखा, अपोजिट साइड इक्वल दिखा, तो क्या पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ना, तो पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल अनइक्वल दिखाना पड़ेगा, तो दिखाओ AC दिखाओ, AC इज इक्वल टू ये है AC x1 - x2 2 - 6 का होल स्क्वायर 1 - 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, दैट इज 16 + 9 √25 = 5 यूनिट। फिर निकाल लो BD, BD क्या हो जाएगा बोलो 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 4 + 1, दैट इज √5 यूनिट आया ना, डायगोनल अनइक्वल आ गया, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC आ गया ये दोनों। उसके बाद क्या आया डायगोनल, डायगोनल की बात करें AC not equals to BD since ABCD is a parallelogram, क्लियर। तो पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, तो क्या बोल रहा है इज पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, नो पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या लिखना पड़ेगा पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। एक क्वेश्चन आगे बोल दिया है, क्योंकि एग्जाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन अगर देता है ना, ये एक क्वेश्चन राइज कर देता है, तो ये एक लिखना पड़ता है, क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का होता है ना तो 3 मार्क्स ही देता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन उतारो, एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहा है, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, यानी ये शो करो कि जो गिवन पॉइंट है ये रेक्टेंगल का वर्टिसेस है।
तो ये यानी प्रूव करने बोल रहा है कि जो गिवन पॉइंट है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, और देख लेते हैं जल्दी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो हम बता ही देते हैं, 2 क्वेश्चन तो खुद से करना। 32 का एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले ही कर लेते हैं, सिंपल। फर्स्ट कर लो, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट एट द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, ए बी सी डी, -4, -1, -2, -4, 4, 0, 2, 3, ये है। ठीक है, ये प्रूव करने बोल रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल के वर्टिसेस का है। यानी पहले क्या प्रूव करने बोल रहा है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल प्रूव कर रहा है, पहले क्या निकाल लो, एबी निकाल लो, x1 - x2 का होल स्क्वायर, -4 -2 दैट इज +2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 -1 +4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, 4 + 9 दैट इज 13 ना, √13 यूनिट। ए बी निकाल लिए, सी डी निकाल लो पहले अपोजिट साइड। 2 - 4, ये मत देखना, कंफ्यूज मत होना कि हम इसमें से ये माइनस कर रहे, अगर टीचर इसमें से ये माइनस करेंगे ना, दिस माइनस दिस भी कर सकते, दिस माइनस दिस भी कर सकते, इसलिए कंफ्यूज मत होना, आंसर दोनों में सेम आता है। 2 - 4, 3 - 0 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दैट इज 4 + 9 इक्वल्स टू 13 यूनिट। अब निकाल लो BC, 4 -2 दैट इज +2, 0 -4 दैट इज +4, 6 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, 36 + 16 52, 52 का बाहर क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, 2√13, क्या निकलेगा, 2√13 यूनिट। देखो एक चीज हम बता रहे हैं, देखो कहाँ पर मिस्टेक करेगा स्टूडेंट, वो चीज ध्यान से देखना, ज्यादा दिमाग लगा के स्टूडेंट लोग ये मिस्टेक कर देते हैं और बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। ये यहाँ देखेंगे 4 किसी न किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ से 2 निकाल लेता है और यहाँ से प्लस है तो प्लस निकाल लेगा और 9 का 3 निकाल लेगा, ऐसा ही कर देगा। ठीक है ना, अक्सर स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देके करना। 2 का बाहर ऐसा निकाल देगा, 4 का 2 निकाल देगा, प्लस है तो प्लस, 9 का 3 निकाल देगा और बोलेगा कि 5 होगा। ये गलत है, समझ आया, ये मिस्टेक मत करना, पहले प्लस करना उसको, उसके बाद बाहर निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन करके, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बाहर निकल जाएगा। BC निकल गया, AD निकाल लो, 2 माइनस, समझ में आ रहा है, +3 + 1 क्या हो गया, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दैट इज 36 + 16। यहाँ पर भी यही काम करेगा, 6 निकालेगा यहाँ से और 4 निकालेगा, वो मत काम मत करना, पहले ऐड करना तब बाहर प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके निकालना, 2√13 यूनिट। तो अपोजिट साइड तो इक्वल आ गया, लेकिन रेक्टेंगल प्रूफ करना है डायगोनल भी तो दिखाना पड़ेगा ना, डायगोनल भी इक्वल है। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो डायगोनल को अनइक्वल दिखाना पड़ा, अब ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो और डायगोनल की बात करते हैं, पहला डायगोनल हम AC ले लेते हैं, AC x1 - x2 -4 और -4 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -1
माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज -8 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर 64 प्लस 1 दैट इज 65 निकलेगा नहीं निकलेगा ये। अब निकाल लो, AC निकाल लिए, अब BD निकाल लो जल्दी से, BD निकाल लो, BD निकालना है तो निकालो BD। 2 माइनस -2 2 माइनस, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 माइनस, और माइनस यहाँ पर दिया हुआ था इसीलिए प्लस हो जाएगा। तो बोलो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 49। क्या हो जाएगा 16 और 49 65, क्या हो जाएगा 65। ठीक है, तो देखो दिखा ना, AB इक्वल्स टू AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल की बात करेंगे तो दोनों डायगोनल आपस में क्या है, इक्वल आया ना, दैट इज AC इज इक्वल टू BD सिंस AB CD is a rectangle। प्रूव्ड, प्रूव कर दो, लिख दो नीचे। क्लियर। तो एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज फर्स्ट, अगर ओल्ड एडिशन है तो 16A रहेगा उस बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 26 अप टू 32 दैट इज कंप्लीट करो। अगर न्यू बुक में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो वो तुम क्वेश्चन कंप्लीट करो, और कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन फार्मूला। अभी हम लोग यानी ये चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट किए वो कौन सा फार्मूला कंप्लीट किए, डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला कंप्लीट करेंगे। नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।